किसी ने बहुत सुंदर कहा है, उस शख्स को कोई नहीं गिरा पाया जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। कभी कभी दोस्तों हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, हमें लगता है हमारा कार्य नहीं होगा और ऐसे समय पर हम हिम्मत खो देते हैं। ऐसे ही बहुत समय पुरानी बात है, एक प्रतापी राजा के पास एक बेशकीमती पत्थर था। बहुत कीमती था, बहुत खूबसूरत था। उसने सोचा क्यों नहीं अपने यहाँ के मूर्तिकार को बुलाकर उसका एक सुंदर मूर्ति बनाई जाए। तो उसने उस मूर्तिकार को बुलाया और मूर्तिकार को कहा कि भाई मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। 12 महीने के अंदर एक सुंदर मूर्ति मेरे लिए बनाकर लाओ ताकि उसको मैं राजमहल में सजा सकूं। मूर्तिकार बहुत निपुण था, बहुत मेहनती था। उसने उस पत्थर को लिया, अपनी कार्यशाला में ले जाकर उस पर हथौड़ा और छेनी से प्रहार करना आरंभ कर दिया। दोस्तों सुनकर आप हैरान होंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 10 महीने बीत गए। वो उस पर प्रहार करता रहा हथौड़े और छेनी से, लेकिन वो पत्थर क्या था, वो पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मूर्तिकार पसीने पसीने हो गया, परेशान हो गया। फिर उसने 1 महीना और लगाया, 11 महीने बीत गए, पर फिर भी पत्थर दोस्तों नहीं टूटा। अल्टीमेटली वो बिल्कुल हताश हो गया, हिम्मत खो चुका था। वो दौड़कर अपने मंत्री के पास गया और उसे बोला कि मुझे तो सजा मिल जाएगी, मैं तो ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, आप ऐसा करिए, किसी और मूर्तिकार को पकड़ लीजिए। तो उस मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम पक्का कह रहे हो? उसने कहा जी हाँ पक्का, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। उसने कहा ठीक है। तो उस राज्य का एक और निपुण कलाकार था, मूर्तिकार था, उसको उन्होंने बुलाया और उसको वही पत्थर दे दिया और कहा कि भाई अब तुम्हारे पास केवल 1 महीने का समय है, तुम्हें इसकी मूर्ति बनाकर महाराज के सामने उपस्थित करनी है। तो वो मूर्तिकार जो है उस पत्थर को घर ले गया और दोस्तों उसने जैसे ही पहला हथौड़ा मारा, वो हथौड़ा मारते ही वो पत्थर जो है टूट गया। बाकी वो दूसरा मूर्तिकार भी उसे देख रहा था, मंत्री भी देख रहा था। वो एकदम हैरान हो गए। वो उसके पास गए कि ये कैसे हुआ, हमें तो 11 महीने से प्रयत्नशील था, तुमने एक ही हथौड़े से इसको तोड़ दिया। तो वो जो समझदार दूसरा मूर्तिकार था वो उससे बोला कि भाई देखो, ये पत्थर तो मुझे अगर नहीं देते और इस पत्थर पर अगला हथौड़ा तुम ही मारते तो आज उसी तुम्हारे हथौड़े से ये पत्थर जो है टूट जाता और राजा को तुम ही मूर्ति बना कर देते। लेकिन तुमने अपने 11 महीने के प्रयास के बाद हिम्मत खो दी और हताश होकर ये पत्थर मुझे दे दिया और मैंने एक हथौड़ा मारा और ये पत्थर टूट गया। ये तो ऑलमोस्ट टूटने की कगार पर ही था। ये सुनते ही वो मुस्कुराने लगा और जो मंत्री था और दूसरा जो मूर्तिकार था वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा देखो, हमने हिम्मत हार दी। और उस दूसरे मूर्तिकार ने एक बहुत सुंदर मूर्ति राजा के सामने बनाकर रख दी। दोस्तों हमारे जीवन में भी कभी कभी इसी प्रकार से होता है। कभी कभी कोई परेशानी आती है, चैलेंजेस आती हैं, घर की होंगी समस्याएं, परिवार की होंगी, प्रोफेशनल लाइफ पे होंगी। कभी कभी कोई ऐसा असाइनमेंट होगा, कोई कार्य होगा जो हमको बहुत ही डिफिकल्ट महसूस होता है। और ऐसे समय पर हम जब प्रयत्नशील होते हैं, कार्य करते हैं दोस्तों, लेकिन करते कभी हिम्मत हार जाते हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, हर व्यक्ति जब हिम्मत हार जाता है दोस्तों तो उसका मन जो है वो बुझ जाता है, वो उस कार्य के प्रति अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाता। और यही कारण होता है हमारे जीवन में असफलता का। दोस्तों यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको नहीं पता कि अगली सीढ़ी आपको कहाँ ले जाएगी, इसलिए चलते रहना बहुत आवश्यक है, प्रयत्न करते रहना बहुत आवश्यक है। दोस्तों जब हम प्रयत्न करना ही छोड़ देते हैं तो कार्य होने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है। लेकिन अगर हम छोटे छोटे प्रयत्न भी करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो सवेरा, वो सुबह जरूर आती है और हमारा कार्य सिद्ध जरूर होता है। इसलिए आगे बढ़ने का, जीवन में ऊंचा उठने का केवल एक ही असूल है, कभी भी हिम्मत मत हारिए, प्रयत्नशील रहिए, कभी भी हताश मत होइए। दोस्तों सूर्य को घने से घने बादल भी कभी छुपा नहीं सकते, चाहे कितनी भी लंबी रात हो, लेकिन हर रात के बाद दोस्तों सूरज का उगना और उजाले का आना ये निश्चित होता है। इसी प्रकार जीवन भी हमारा एक रस कभी नहीं रहता दोस्तों। यदि जीवन में कभी दुख है, परेशानियां हैं या समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, तो वो आपको गिराने के लिए नहीं आती दोस्तों, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। इसलिए सदा हिम्मत रखिए, अपने मनोबल को सदा श्रेष्ठ रखिए। और जब हिम्मत और हमारा मन श्रेष्ठ और शक्तिशाली रहेगा दोस्तों तो सफलता हमारा अधिकार बन जाता है, सफलता हमारी आदत बन जाती है। ओम शांति।